आलू की ये आसान सी रेसिपी अगर आप एक बार बनाएंगे फिर घर वाले आपके फैन हो जाएंगे और फिर आपको हर हफ्ते में 2-3 बार तो ये बनानी पड़ेगी। बहुत खस्ता, बहुत क्रंची, बजट फ्रेंडली रेसिपी है आलू की कटलियां। हाँ जी, पकोड़ा, आलू पकोड़ा की रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। बड़े क्रंची मजे के चटपटे पकोड़े जो हैं वो आप झटपट मिनटों में किस तरह से बना सकते हैं और सबसे बढ़ के कम ऑयल में आप पकोड़े किस तरह से बना सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निकी कुडी किचन। जी आयानु खुशामदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुडी किचन। सब तरफ खैर आफियत हो, अल्लाह करे और आप सब महफूज हों। तो हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे ले लिए हैं जी 2 अदद आलू, तकरीबन ये 1 पाव से ज्यादा ही होंगे। इनको अच्छी तरह से छील लेना है। छीलने के बाद इनको साफ सुथरा करने के बाद आपने यूं राउंड शेप में गोल गोल इनको काट लेना है। तो ना ही ज्यादा आलू आपके बारीक हों कटे हुए और ना ही ज्यादा मोटे आपने काटने हैं कि जब आप फ्राई करें तो वो गले ही ना। मीडियम साइज में इस तरह से आपने आलू जो है वो काट लेने हैं। आलू की कटलियां जो है वो बना लेनी है। तो यूं फिर ये आपने इनको पानी में रखना है। तो आलू को पानी में रखना कितना जरूरी है आप खुद सियाने हैं, आप खुद समझदार हैं, आपको पता है कि इनका कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है और टेस्ट भी इनका खराब हो जाएगा अगर आप इनको पानी में नहीं रखेंगे। दूसरी तरफ हमने जी बैटर तैयार करना है और बैटर तैयार करने के लिए सबसे मेन जो मसाला है जी वो है जी हमारे पास बेसन। पकौड़ों का मेन इंग्रेडिएंट्स जो है बेसन है। तो बेसन के बिना पकौड़े नहीं बनेंगे। आपने बेसन ले लेना है, उसको अच्छी तरह से आपने छान लेना है। छानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी पाउडर फॉर्म में चीज हो, मैदा हो, बेसन हो, जो भी हो आप उसको जरूर छाना करें। तो अब आ जाती है मसालों की बारी। तो हमने हल्दी ऐड की है इसमें, साथ में हमने लाल मिर्च ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। नमक आपने हस्बे जरूरत रखना है, थोड़ा तीखा सा रखिएगा क्योंकि आलू जो है बिल्कुल फीके हैं तो आपका बैटर जो है वो करारा होना चाहिए। दूसरी तरफ हमने जी मल के इसमें खुश्क धनिया और जीरा जो है वो दोनों को मिक्स करके ऐड कर दिया है। और अगर आप कूटना चाहें तो साथ में हमने जो खुश्क मेथी का इस्तेमाल किया है, कसूरी मेथी, जो कि घर में हमने सुखाई है। तो आपको भी मैंने बोला था आप सुखा लीजिएगा, पूरा साल आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो इन तमाम मसाला जात को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से बेसन में इनको मिक्स कर लीजिएगा। तो आपने पानी ऐड कर लेना है, पानी ऐड कीजिएगा थोड़ा सा, इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने अच्छा सा थिक सा बैटर आपने बनाना है, पतला बैटर आपने बनाना नहीं है। तो यूं हमने थिक सा बैटर जो है वो तैयार कर लिया है। काफी करारा वाला बैटर आपने तैयार करना है क्योंकि आलू तो आपके विदाउट मसाला है। इस तरह से बैटर आपने करारा से तैयार करने के बाद तो आलू जो है चाहे आप पानी से निकाल लें, एक ही दफा इनको पानी से खुश कर लें, या यूं आप एक एक करके आलू इनके अंदर डिप करें और अच्छी तरह से जी मसाला जो है बैटर जो है आप इनके ऊपर लगाएं। तो दूसरी तरफ आपने कढ़ाई जो है रख देनी है, पैन जो है उसके ऊपर ऑयल ऐड करके तो यूं आपने इनको डिप करना है ताकि जो बैटर है वो अच्छी तरह से इनको पकड़ ले। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से बैटर में डिप करने के बाद यहाँ पे हमने देखें कढ़ाई में कितना कम ऑयल हमने ऐड किया है और इसी ऑयल के अंदर हमने ये सारे पकौड़े जो है वो निकालने हैं। तो आप उतनी ही चीज इस्तेमाल करें जितनी जरूरत है। इसमें कोई भी अवार्ड लेने वाली बात नहीं है कि आप कढ़ाई भर के ऐड करें फिर वो कढ़ाई भरा हुआ ऑयल आपका जाया जाए तो किस काम का है। फायदशारी के साथ अच्छा सा नाइस सा काम किया करें। तो यहाँ पे आलू की कटलियां जो है, आलू के पकौड़े वो हमने ऐड कर दिए हैं। तो बड़े ही मजे के बनने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जी आपने मेन बात जो है आपने अपना फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रखना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इनको पकने देना है, अच्छी तरह से इनको फ्राई होने देना है यहाँ तक कि इनका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। जैसे ही इनका कलर ब्राउन हो जाएगा लो फ्लेम पे ये पक जाएंगे, अंदर तक ये गल जाएंगे और इस तरह से फिर आपने इनको छान के निकाल लेना है। तो यूं आप मजेदार सी ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा सा आप लंच बना सकते हैं, इवन अपने बच्चों को लंच बॉक्स भी दे सकते हैं, बड़ी मजे की लगती हैं। कभी आप मिक्स पकोड़ा की रेसिपी से हट के ये वाली रेसिपी ट्राई करें, आपको काफी मजा आएगा। तो हमने जी सारे आलू जो है, आलू की कटलियां जो हमने बनाई थी वो एक ही दफा बैटर में हमने मिक्स कर ली है और यूं हम अब इनको निकालते जाएंगे। तो आज की रेसिपी आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और इस मजेदार सी रेसिपी को अपने
दोस्तों, बेलियों, यारों से शेयर करना मत भूलिएगा। और इस तरह की मजेदार सी रेसिपीज के लिए देखते रहें निकी कुड़ी किचन। और जी अगर आपने पहले ये रेसिपी ट्राई की है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप पहले भी ये रेसिपी बना चुके हैं, खा चुके हैं। तो हमें दीजिएगा इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बट जाने से पहले इस वीडियो के एंड पे एक मेन अहम बात मैं आपको बताती चलूं। आप जब वाटरमेलन खाते हैं, वाटरमेलन का मौसम आ चुका है ना, दुआने तरबूज, खरबूजा नहीं तरबूज, वाटरमेलन खा लेते हैं बट उसके छिलके जो है वो आप फेंक देते हैं। आपको पता नहीं वो कितने कीमती हैं, उनसे क्या कुछ आप बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी वो वीडियो, वो रेसिपी जिसमें हमने जी इस्तेमाल किया है वाटरमेलन के छिलकों का, खूबसूरत सा इस्तेमाल किया है, एक अच्छी सी रेसिपी बनाई है। तो अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।